प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। देर रात 11 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ। तो वहीं मनीष सिंह को फिर से जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी है। परिवहन सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हीं के पास रहेगा। दीपक सक्सेना को आबकारी आयुक्त बनाया गया है। तो वहीं अशोक वर्णवाल को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उमाशंकर भार्गव कृषि विभाग के संचालक बने हैं। अजय गुप्ता को प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र दिया गया है। तो वहीं विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में रहेंगे। अभिजीत अग्रवाल को प्रबंध संचालक राज्य सहकारी विपणन संघ बना दिया गया है। एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देर रात मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। देर रात 11 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। तो ऐसे में 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह को जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बड़ा फेरबदल और तबादले मध्य प्रदेश में देर रात देखने को मिले हैं। 11 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं और ऐसे में मनीष सिंह को जनसंपर्क विभाग दिया गया है। तो वहीं परिवहन सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हीं के पास रहेगा। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही हैं। रंजना, देर रात करीब 11 आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए। इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी अचानक से क्यों हुई? देखिए अंशिका, बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े स्तर पर जो प्रशासनिक सर्जरी है वो होगी और जल्द से जल्द कई विभागों के जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए जाएंगे, यानी एक विभाग से दूसरे विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आधी रात को 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा जनसंपर्क आयुक्त का जो बदलाव है वो, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने पहले ही जो दीपक सक्सेना है वो जबलपुर कलेक्टर के बाद मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त बने थे, लेकिन 4 महीने में ही ये जो बड़ा फेरबदल है वो किया गया है और एक बार फिर से मनीष सिंह को जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी वो जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि बदलाव हो सकता है कि बदलाव इस बात को लेकर किया गया हो क्योंकि जो संतुष्टि है कामकाज को लेकर वो शायद नहीं थी और यही वजह है कि कई ऐसे विभाग हैं जिसमें बदलाव भी किया गया है। आबकारी आयुक्त को भी बदल दिया गया है। जो अभिजीत अग्रवाल हैं उनको भी अब आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है और उनको राज्य सहकारी विपणन संघ की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। इसी तरह से अलग अलग विभागों के जो आईएएस अधिकारी हैं जिनके कामकाज में कहीं कोई अगर कहा जाए तो उतना ज्यादा वो खरा नहीं उतर रहे थे जितनी उम्मीदें की जा रही थी और यही वजह है कि अब पहले मंथन किया गया और उसके बाद अलग अलग विभागों की जो जिम्मेदारी है वो इन अधिकारियों को दी गई और जो महत्वपूर्ण विभाग है उनकी जिम्मेदारियों से कुछ अधिकारियों को मुक्त करके दूसरे विभागों में भेज दिया गया है। बजट सत्र से ठीक कुछ दिनों पहले ही इतना बड़ा ट्रांसफर करना, तबादले करना, इसे किस तरह से देखा जाएगा? देखिए अंशिका, विधानसभा का बजट सत्र है लेकिन उसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि अब विधानसभा का जो सत्र है वो 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 18 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। तो उसको लेकर तैयारियां पहले से हो चुकी हैं लेकिन इसके विभागों में जो इस विभाग को देख रहे हैं बजट के आसपास, बजट वाला जो विभाग है उसमें अभी किसी तरह से कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी जो बदलाव किए गए वो ऐसे विभाग है जिनका बजट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आबकारी नीति लागू होने वाली है और उससे पहले ही जो आबकारी आयुक्त थे उनको बदल दिया गया है। यानी आबकारी नीति लागू होने से पहले ही जो आबकारी विभाग के आयुक्त थे उनको फिलहाल बदल दिया गया है। अभिजीत अग्रवाल को बदल दिया गया है। उनको अब राज्य सहकारी विपणन संघ की जिम्मेदारी दी गई है और जो दूसरे अधिकारी हैं उनको यहाँ पर इस विभाग में भेजा गया है। बिल्कुल रंजना, देखिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल